नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त हम इंदिरापुरम की एक सोसाइटी है शिप्रा सन सिटी, वहाँ पर जोगर्स पास में खड़े हुए हैं। यहाँ का जो प्रबंधन है इसके बारे में हम पहले ही बात करते आ रहे हैं। यहाँ का प्रबंधन असफल हो चुका है और जो यहाँ के फंड थे उनका दुरुपयोग हो रहा था और उसके परिणाम आने भी शुरू हो चुके हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास खजाना भी हो और अगर उसको गलत तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो एक दिन अच्छे अच्छे कुबेर भी खाली हो जाते हैं। और वही अब हमें इस सोसाइटी के निवासियों को इस चीज़ को सफ़र करना पड़ेगा। हमारे अब पता चला है कि 12 लाख की पेनल्टी का यूपीसीएल का नोटिस आया हुआ है। लगभग 8 लाख रुपए तक की जीएसटी का नोटिस आया हुआ है और 14 लाख का आपका गंगा वाटर का नोटिस भी आया है। लगभग 34 लाख तक की लायबिलिटी है। अब जो भी सरकार आएगी वो 34 लाख का इंतजाम करेगी। इंतजाम क्या करेगी, हम निवासियों के ऊपर ही आएगा न, अदरवाइज हम इस चीज़ को सफ़र करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इतना मिसयूज़ हुआ फंड का। ब्यूटिफिकेशन में लग गया। आप ब्यूटिफिकेशन कीजिए आप, लेकिन अगर आपके यहाँ पर्याप्त जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पूरा करने के बाद अगर आप ब्यूटिफिकेशन करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास आपकी सोसाइटी डेफिसिट में जा रही है और उसके बाद भी आप बेकार खर्चे कर रहे हैं, यूपीसीएल के जो ट्रांसफार्मर हैं जो यूपीसीएल को करने चाहिए थे वो आपने उसमें 10 से 15 लाख रुपए लगा दिए हैं। आपने समर पार्क में रेलिंग खड़ी कर दी जिसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो गए। आई लव यू शिप्रा लिख दिया आपने जो कम से कम 30,000 तक का खर्चा है। ये छोटे छोटे खर्चे या बड़े खर्चे करके हमारी सोसाइटी को कंगाल कर दिया है यहाँ के जो प्रबंधन राजा अभिषेक भदौरिया जी। वैसे तो वो प्रोफेसर हैं प्रबंधन के। देखिए कितनी अजीब बात होती है, एक पढ़ाना और एक व्यवहारिक रूप में करना। व्यवहारिक रूप में जब वो आए प्रबंधन करने के लिए तो एक असफल प्रोफेसर साबित हुए। कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं इस चीज़ को करता हूं, लेकिन एक व्यवहारिकता और एक बुकिश नॉलेज में दोनों में कितना डिफरेंस होता है अब इस चीज़ को समझ लीजिए। हमारे साथ इस वक्त पांडे साहब हैं। पांडे साहब कहते हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा ये यूपीसीएल का 12 लाख की पेनल्टी आई हुई है। इसमें क्या है, क्यों पेनल्टी लग गई हमारे ऊपर जो हम सब निवासियों को सफ़र करना पड़ेगा अब? एक्चुअली है क्या कि यूपीसीएल ने जो उनको सुनने में आया है कि इस तरह का कुछ हुआ है सूत्रों से कि जो हमारा सैंक्शन लोड है, जो बिल्डर ने सैंक्शन लोड लिया था, हाँ, अब जो है उससे ज़्यादा यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। इसलिए यूपीसीएल ने काफ़ी टाइम से इनको नोटिस भी दिए, बट ये नोटिस जो है उस टाइम पे शिप्रा था, शिप्रा को आगे दिए गए होंगे, बट शिप्रा ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। टुडे शिप्रा इज़ इंसॉल्वेंट, वो चला गया है और ये सारी लाइबिलिटी हम रेजिडेंट पे ही आएगी। ऐसे ही एक यहाँ पे जो घपला हुआ था जीएसटी पे हुआ था। नहीं, मैं पहले इसकी पेनल्टी की बात कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ के प्रबंधन के सदस्य से पूछा कि क्या कहते हैं ये पेनल्टी क्यों लग गई, कि आपको पता नहीं था, तो कहते नहीं अभी रिसेंटली पता लगा है कि लोड ज़्यादा हो गया था इस कारण। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा कि आपके प्रबंधन को पता कैसे नहीं लगा? आप कह रहे हैं कि अभी हमें पता लगा 5-6। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस तरह से काम नहीं करता। नहीं, पांडे साहब पहले नोटिस भेजता है। हाँ, पांडे साहब मैंने उनको यही बोला कि ये इनके प्रबंधन एक सदस्य ने बोला कि हम लोगों को पता नहीं था। मैंने कहा आपको नहीं पता था, आप नए हो सकते हैं, लेकिन मलिक साहब, अभिषेक भदौरिया जी, गंगवार जी, पवार जी और निशा मैडम, ये लगातार, मतलब ये अगर हम 4 को लेकर चलें, भदौरिया साहब, गंगवार साहब, मलिक साहब, पवार साहब, 4 लोग जो थे ये 2017-2019 से लगातार प्रबंधन के अंदर हैं। क्या ये सो रहे थे? ये सिर्फ ये चाय पीने और एसी की हवा खाने आते हैं ऑफिस के अंदर कि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं ये लोग? इनको पता नहीं था। निशा मैडम को भी 2 से 3 साल हो गए, तो निशा मैडम की सिर्फ क्या आते हैं जीतने की एक संख्या रबड़ स्टैंप के लिए आती हैं वो। उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि इस तरह की पेनल्टी भी लगती होगी। एक्चुअली बात यही है कि जनता से अभी तक इस बात को शेयर नहीं किया जा रहा है कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी आ गई है। ये सिर्फ 12 लाख की पेनल्टी नहीं है, अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो 8 लाख जीएसटी है। उसके बाद इन्होंने एक नया गंगा वाटर के कनेक्शन के लिए 14 लाख का डिमांड गवर्नमेंट ने रेस कर दी है। इजीली मतलब सीधे 34-35 लाख रुपए का ये है। जब आपको गंगा वाटर कनेक्शन मिल जाएगा, उस कनेक्शन मिलने के बाद फिर आपको एक वाटर टैंक बनाना पड़ेगा, दोबारा से पाइपलाइन लगेगी सभी घरों के लिए। 14 लाख के अलावा 14 लाख तो गवर्नमेंट को देना है, आप कह रहे हैं। प्रोजेक्ट तो ये बहुत बड़ा है, बट ये समझ नहीं आ रहा हमको कि जैसे अभी मैंने देखा व्हाट्सएप पे कि ये एक घेरा बनाया गया यहाँ पर। हाँ,
अब ये किस लिए बन रहा है? वाई वी आर जस्ट थ्रोइंग आवर मनी। फिर हमें बताया गया जी ये पैसा हमारा नहीं है। अरे यार, इट इज़ अ टैक्स पेयर्स मनी। चाहे इसको पार्षद जी करवा रहे हैं, चाहे इसको नगर निगम करवा रहा है, इट इज़ आवर मनी। डोंट से इट इज़ नॉट आवर मनी। अगर ये आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करा रहे होते, आपके खाला के घर से पैसा आ रहा था, तो हम कहते भाई आपका पैसा है, इट इज़ आवर मनी। दूसरा क्या है ये, दूसरा पहले आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, फिर आपने बोला जी हम इसको हटा देंगे। जब कल ये एजुकेशन लोग करते हैं, टूटेगा, विरोध करते तो हैं, फिर तोड़ आपने इसका देते हैं। सॉल्यूशन दे दिया और परसों आप इसका क्रेडिट ले लोगे। हाँ। ये सब काम हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन में दिखाने के लिए सुपरफिशियल काम किया जा रहा है, जबकि आपके पास इतनी ईंटें हैं, इतना सीमेंट है, भाई हमारी बाउंड्री टूटी हुई है, हाँ। वहाँ यूज़ कर लीजिए। हमारा सामने पंप रूम है, आप इसका प्लास्टर करा सकते थे। वाई दिस? इसको बनाएंगे फिर तोड़ेंगे। मोर्चरी की दीवार टूटी हुई, वहां भी बनाया जा सकता एक चीज था। मुझे इस पे जरूर समझ आई है कि हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं एंड वो अच्छे लेवल पे रहे हुए हैं, मैनेजर्स एंड ऑल, बट कॉर्पोरेट फंड को यूज़ करना और आरडब्ल्यूए के फंड को यूज़ करना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कॉर्पोरेट में एक फंड होता है ऑलरेडी, जिसको दिया था कि ये बजट है, आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें हर आदमी से हम किराया ले, जो भी है हमारा मेंटेनेंस है 950 750, वो हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हमें जुडिशली खर्च करना होता है, ना कि लाइक कॉर्पोरेट मैनेजर की यहाँ लगा दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब नहीं हो, ये जनता का पैसा है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सोसाइटी है वो सब्सक्रिप्शन चलती है, कंट्रीब्यूशन से चलती है, और किस प्रकार से कहते हैं जल्दबाजी में। देखिए अक्टूबर तक तो कोई काम, सितंबर तक कोई काम नहीं हुआ, अक्टूबर तक कोई काम नहीं हुआ, नवंबर में ये प्रबंधन जल्दबाजी में, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, इसने क्या क्या फंड का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और अब हमारे पास अब जो भी सरकार आएगी उसके ऊपर 34 लाख की लगभग 34 लाख की लायबिलिटी आ चुकी है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बोला था, वो 34 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं लाएंगे। इसमें से आधे लोग तो मेरे ख्याल से इस चीज में भाग ही जाएंगे। अब मेरे ख्याल से आने वाले समय में चाहिए 4 से 5 लोग शायद इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन वो लायबिलिटी हम लोगों को सफर करनी पड़ेगी। अगर उसी पैसे को इन्होंने जो पैसे का दुरुपयोग किया है, ब्यूटिफिकेशन में खर्च किया है, उसी को अगर ये लायबिलिटी पूरी करने में लगाते तो कितना अच्छा होता। और मेरे ख्याल से ये समझ की कमी है। मैंने फिर आपको बोला, जो हमारे प्रोफेसर साहब है अभिषेक भदौरिया जी, वो प्रबंधन के प्रोफेसर हैं, किताबी ज्ञान तो है लेकिन उनको जमीनी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। यहाँ पर वो असफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं इस परीक्षा के अंदर। कहते हैं उपाध्याय जी, आपने ये मिला सुबह आपने पॉइंट आउट किया था। आज मेरे को एक वीडियो मिला एक ग्रुप में, जी जी, जिसमें मैंने देखा कि हमारे मलिक साहब इसको वीडियो बना रहे थे इसको। मैंने कहा कि यार ये क्यों बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं और हमारे मित्र अरविंद जी आए दोनों, मैंने कहा यार ये क्यों बना रहे हैं यार, यहाँ पर इसका क्या होगा। हाँ हाँ। एक ले दे के एक यही पार्क है हमारे पास सोसाइटी के पास में बच्चों के खेलने के लिए, और जो छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कर सकते हैं जो यहाँ पर कर सकते हैं, और कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ पर हम ये करें। पहले तो आपने देखा होगा ये नेट लगाने का विरोध किया, फिर नेट लगाया। अगर आज हमने इसका विरोध किया, अब ये सुनने में आ रहा है कि इसे कल तोड़ देंगे। हाँ। मान लो अगर इस पे 10 रुपए भी लगा, 10 रुपए भी लगा तो हमारा है ना। बिल्कुल। क्यों उसको हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं? बिना योजना से लगाया गया मेरे को है लगता है ये बिना किसी प्लानिंग के लिए, हाँ हाँ, बिना किसी कोई प्लानिंग किए ये काम करना शुरू कर देते हैं। अरे पहले सोचे बैठे हैं कि भाई इसका नहीं, क्या मैं बताता हूँ पर्पस क्या है। ये मैं फिर आपको बोलूं, इलेक्शन आने वाला है तो ये जैसे होते हैं ना, सरकार काम कराती है फटाफट 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 दुनिया भर के, और कुछ काम अधूरे छोड़ देती है जानबूझकर कि देखिए ये काम हम कर रहे थे, इतने में आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसके बाद हम ये करेंगे। मतलब इतनी ललक है इनको, कोई भी इतनी ललक है आने के। इसमें 5 से 5 जो मेंबर हैं वो लगातार 2017-2019 से लगातार यहाँ पर प्रबंधन में हैं, लेकिन कुछ कारगर नहीं कर पा रहे हैं। और कहते हैं बात ऐसी करते हैं, अभी कुछ दिन मैं उन मेंबर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि आप हमारे खिलाफ जितना भी बोल लीजिए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने कहा जी बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे चीज़ों को मांगा था। कहते हैं आप कौन होते हैं मांगने वाले? मैंने कहा मैं एक मेंबर हूँ। कहते हैं आप सिर्फ मेंबर है और हम जीते हुए मेंबर हैं। तो देखिए कितना अहंकार है इन लोगों के अंदर। दुबे जी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये चीजें होती क्या है कि प्लानिंग से काम कर, कोई भी आए काम जो भी करेगा वो अच्छे ही करेगा। वो हो सकता है कुछ गलतियां गलत कर जाए, लेकिन प्लानिंग से करे, लोगों से पूछ के करे, सलाह मशवरा ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा रहेगा, इसमें कितना बजट होगा, इसका पर्पज क्या है। अभी आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले इसी पार्क में ट्रैक्टर चला था कि बच्चे नहीं खेलेंगे। अब वो ट्रैक्टर चलने, चाहे किसी ने भी चलाया, 10-20 हज़ार रुपये तो लेके गया होगा ना, वो भी एक पैसा वेस्ट। फिर उस पर इन्होंने फिर वैसे छोड़ दिया।
बच्चों को कितनी चोट लगी, नेट लगाया। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा आप कई सारी चीज़ें गेट लगा रहे, अच्छा काम है गेट लगाओ, हाँ। लेकिन उसका पर्पज क्या है? या उस गेट पर आप गार्ड बिठाओगे, वैसे ही गार्ड नहीं आते, एक एक गार्ड और बढ़ाओगे तो एक आपको और खर्चा, एडिशनल खर्चा सिक्योरिटी का पे करना पड़ेगा। पर्पज आप पहले डिसाइड कर लो। गेट लगाना बुरा नहीं है, गेट पर्पस से लगाना ज्यादा मैं उपाध्याय जी गेट बोलूंगा, लगाने के लिए उपाध्याय जी आप मैं अपने कहीं किसी से सलाह मशवरा किस बोर्ड में लिया या जीवीएम में कहीं से भी लिया, गेट लगाओ। जो काम अगर आप हम अपने घर में 2-3 पुताई भी करा लेते हैं तो घर अच्छा लगता है ना, तो ऐसे पुताई लगा तो हर जगह पर्पस से चले। लेकिन उसका पर्पज क्या है? पर्पस से पहले मैं एक चीज ये बता दूं, ये सदस्य यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पर्पस से पहले प्रायोरिटी क्या चीज है। हमारे यहाँ जो सुरक्षा है वो सबसे अहम मुद्दा है। फेज 1 में भी चोरी होती हैं, वो बात दूसरी है, हमारे पास बातें नहीं आ पाती हैं। कम से कम वहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी चोर है वो कैद हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी कैमरे लगाने की थी, जो आज तक कैमरे इतने नहीं लग पाए हैं। गेट भी एक जरूरी चीज है, लेकिन गेट दूसरी प्रायोरिटी के अंदर आता है। आई लव यू शिप्रा के बोर्ड लगाना तीसरी, चौथी, पांचवी प्रायोरिटी के अंदर आती है, लेकिन आपने इन प्रायोरिटीज को पहले कर दिया और जो चीजों को एकदम नजरअंदाज कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी विफलता है। और मेरे ख्याल से कहते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? पांडे साहब, आप तो बड़े मुखर हैं सर। हमें तो हमारे पार्क की ऐसी तैसी हो रही भैया, हमारा तो घर सामने है। आ जाइए सर, इधर आइए। ये पार्क अच्छा खासा, इसमें घास लगी थी, बच्चे बैठते थे, निकलते थे, बुजुर्ग योगा बैठते होता थे। था यहाँ पर। यहीं पे बोरिंग कर दी जा रही है, यहीं पे ये बढ़िया बनवा दिया गया है, जिसमें अब ताला खोलो, शाम को पार्टी करो। कहने के लिए तो ये बोरिंग का हुआ है, हाँ। लेकिन बढ़िया अंधेरे में पार्टी करने के लिए साला बार बना जा रहा है। तो दिक्कतें तो है ही है सबको, लेकिन अब क्या किया जाए, वही ये चीज़ है। पार्क लग नहीं रहा, अब जैसे लग रहा है छोटा नुक्कड़ से नहीं होती अब वो, मामला वो हो गया, चालें बना दी गई हों। जैसे बीजेपी को बहुमत मिल गया, हाँ, तो बाकी पार्टियां अब अच्छा बुरा कोई समझ ही नहीं रहा है। वही हालत इस समय IWA की है। अब इसके जिम्मेदार हम नागरिक ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब एक बहुमत दे दिया गया किसी अच्छे काम के लिए, तो उन्हें ना जनता से पूछने की जरूरत है, ना विपक्ष से पूछने की जरूरत है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने ये बोलते हैं, कहते हैं आपको, मैंने कहा जी मैं भी एक मेंबर हूं, मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं। कहते हैं आप मेंबर तो हैं, लेकिन आप जीते हुए मेंबर नहीं हैं, तो मेंबर असली हम हैं। सर, जीतने हारने की बात नहीं दुबे जी, हम जनता है। आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, नहीं, मैं कौन यही लड़ेगा, कह रहा हमें हूं, उससे उनका नहीं अहंकार मतलब। देखिए कहां तक चढ़ा हुआ है मैं शुरू पदाधिकारियों से का। कहता आ रहा हूँ कि बहुत अच्छे सारे काम कर रहे हो, अच्छे करते रहो, आप ही बने रहो, लेकिन किसी से पूछोगे? पब्लिक के ही तो पैसे को खर्चा कर रहे हो। किसी मीटिंग में एक बार पूछोगे? नहीं पूछोगे अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। आपने डिसीजन लिया, नहीं, बनवा करना दिया। चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस किसी ने में। डिसीजन लिया, परसों को एक नाम तो नहीं जानता, अनुज जी शायद थे। हाँ। अनुज जी से कुछ समझा रहे थे, मैं अपने घर से सुबह निकल के जा रहा था कि कैसे क्या होगा। हाँ। दुआ सलाम मेरा भी हुआ अनुज जी से, मैं सीधे चला गया। उसके बाद देख रहा हूँ कि क्या बन रहा है यही नहीं पता। आज इस पे पत्थर ईंटा लगा दो, कल के लिए किस चीज की व्यवस्था कर दोगे, पार्क तो चली गई। हाँ। अब लोग सड़कों बैठ रहे हैं। हमारे जैक रोड पे एक एंट्री है कि अगर एक गाड़ी आ जाए, देखिए मैं गाड़ी वहाँ खड़ी करके आ रहा हूँ, एक गाड़ी अगर आ जाए दूसरी निकल नहीं सकती। आप गेट लगाए दे रहे हो, वहाँ पे कौन सी चोरी बंद करोगे? यहाँ पे आने के लिए बताओ किधर से आया जाएगा? 5 नंबर गेट से मुड़ के आऊँ तो निकलूँ भी उधर से, निकल नहीं सकते आप दूसरी तरफ। तो ना गेट का कोई मतलब है ना किसी काम का, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वही है कि भाई साहब अगर आप किसी ग्रुप में लिख दो, हालांकि मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ, मैं केवल एक ग्रुप में हूँ, चूँकि 3 महीने पहले मैंने केवल ये पूछ लिया था कि भाई 3 महीने में किया क्या गया, तो हमें उस ग्रुप से हटा दिया गया। और इन 9 लोगों में यही है, चूंकि किसी से लड़ाई तो है नहीं, वो बात हाथ उठा देना, पांडे जी अलग है, लेकिन इनके सबसे बड़ा विरोधी मैं हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेंटेनेंस दो, सोसाइटी में रहो, गलत कर रहे हो, गलत बोलेंगे, उसके लिए कोई डर नहीं है। अभी आपने यहाँ की व्यथा सुनी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।